अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2025 बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी बलूचिस्तान का 2025 एमडी कैट हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू 172 कैट इज टू डॉग एज माउस इज टू। आप देखें कि कैट और डॉग का क्या रिलेशन है। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि माउस का रिलेशन किसके साथ होगा। कैट और डॉग का रिलेशन ये है कि डॉग कैट के पीछे भागता है, सही है। और इसी तरह माउस के पीछे भागने वाला चीज़ जो है, ऑप्शन में पहला रेट लिखा है, ये गलत है। सेकंड लिखा है कैट, तो कैट माउस के पीछे भागता है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ 173 प्रोहिबिटिंग स्मोक इन पब्लिक एरियाज विल रिड्यूस द अकरेंस ऑफ लंग डिजीजेस। पब्लिक एरियाज में स्मोकिंग को मना करने से लंग डिजीजेस कम होंगे। व्हाट एजम्पशन इज प्रेजेंट हियर, कौन सा वाला एजम्पशन प्रेजेंट है? ऑप्शन ए, banning smoking has no impact on lung disease rates, has no impacts, ये गलत है। Hence all people live in public areas, therefore banning smoke will eliminate lung disease. All people live in public areas, ये भी गलत है, सारे लोग पब्लिक एरियाज में नहीं रहते। ऑप्शन सी, स्मोकिंग इज द सोल कॉज ऑफ लंग डिजीज, स्मोकिंग लंग डिजीज का सोल काज नहीं है। ऑप्शन डी, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस प्लेज अ मेजर रोल इन काजिंग लंग डिजीज, ये वाला ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ 174 व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर आपने क्या करना है, DMAS यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो पहला डिवीजन आएगा, लेकिन क्वेश्चन में डिवीजन नहीं, क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। फिर एडिशन, एडिशन भी नहीं, लास्ट में सब्ट्रैक्शन है। तो 10 से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 175 कंसिडर द पैटर्न इन द गिवन पिक्चर। इफ द पैटर्न इज कंटिन्यूड then the image in the box 12 will resemble the image number। पहला वाला आप देखें, यहाँ पर इसका ये वाला एज आप कंसिडर कर लें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। सपोज ये पहला वाला यहाँ पे आ रहा है। सेकंड वाला आप देखें तो ये 45 डिग्री पे टिल्ट हुआ है, इसका ये वाला कार्नर यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में ये ऑलमोस्ट ऐसा आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर आप देखें ये 3 वाला है, तो 3 वाले का कार्नर बिल्कुल इस तरह है, मतलब फर्दर 45 डिग्री पे ये हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड वाला आएगा। और फिर आप फोर्थ को देखें तो फोर्थ फिर 45 पे टिल्ट हुआ है, ये आ रहा है, तो फोर्थ वाला इस तरह आएगा, ये हमारे साथ फोर्थ। अब आप इस पैटर्न को रिपीट करें तो 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे आएगा। पैटर्न को फर्दर लेकर जाए तो ये वाला 9, ये 10, ये 11 और ये वाला 12 आएगा। तो आप आंसर को देखें तो 12 वाला कौन से के साथ रिजेंबल करता है? 12 वाला रिजेंबल करता है 4 के साथ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ 176 इन अ सर्टेन यूनिवर्सिटी 25% कैंडिडेट फेल्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट ऑफ दोज हु पास्ड, मतलब 75% ने पास किया है, 80% गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। 55% में से 80% लोगों ने फिर एडमिशन लिया है। इफ़ 1800 गॉट एडमिशन, अगर 1800 को एडमिशन मिला है, हाउ मैनी कैंडिडेट अपीयर, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे। इसको हम सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि पहले आप देखें कि 25% फेल है, 75% पास है। फिर जो पास है 75%, इसमें 80% को एडमिशन मिला है और 80% की तादाद बन जाती है 1800। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये 75% लोग की तादाद कितनी है। फिर इसके बाद हम 100 को फाइंड करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को फाइंड करेंगे। यहाँ पर इस तरह करें कि जब 80% बराबर है 1800,
तो 100% यानी 75% पूरे कितने लोगों के बराबर होंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x मल्टीप्लाई बाई 80 इज़ इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको फर्दर सॉल्व करें। 80 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में उस साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80। कटिंग हो सकती है 20 पे हो सकता है, तो 20/4 80, 20/5 100। अब x इज़ इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाई 5 9000 एंड डिवाइडेड बाई 4। 9000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2250। 75 की तादाद 2250 है, तो 100% की तादाद क्या होगी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो x मल्टीप्लाई बाई 75 इज़ इक्वल टू 2250 ज़रबे 100। x इज़ इक्वल टू 75 को हम उस साइड पे लेकर जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 2250 ज़रबे 100 डिवाइडेड बाई 75। अब कटिंग हो सकती है 25 मल्टीप्लाई बाई 375 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 400। अब अगेन हो सकती है 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 1 5 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 0 अपनी जगह, तो 740 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 3000। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ D. MCQ 177, if a person earns 1000 in the first week and their income doubles each week। एक बंदा है, पहले हफ्ते 1000 रुपये कमाता है और फिर इसकी इनकम हर हफ्ते डबल हो जाती है। हाउ मच विल दे अर्न इन द फोर्थ वीक में उनकी अर्निंग क्या होगी। सपोज पहली वीक 1000 डबल होगी तो 2000, ये डबल होगी तो 4000 और ये डबल हो जाएगी तो 8000। ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड, ये थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. MCQ 178, which one of the following represents an environmental factor that could leads to incidents। पूछा गया है कि नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसके रिजल्ट में इंसिडेंट्स हो सकते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये बंदे का हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। मशीन माल फंक्शनिंग, ये मशीन का फॉल्ट है, इन्वायरमेंट का नहीं है। स्टॉर्म लीडिंग टू पावर डिसरप्शन, ये बिल्कुल इन्वायरमेंटल फैक्टर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. MCQ 179, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर। एक बंदा है, इसकी उम्र उसकी बेटी की ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, तो हम लिखेंगे मैन की एज M और ये 2 टाइम है इसकी डॉटर की, तो डॉटर की एज D बन जाएगी। इफ़ द मैन इज़ 36 ईयर, अगर मैन की उम्र 36 है, यहाँ पर हम 36 लगाएंगे। 36 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई D, 2 को हम इस साइड पे लाएंगे तो D इज़ इक्वल टू 36/2, ये बन जाएगी 18। डॉटर की उम्र अब 18 है। फिर पूछा है व्हाट वाज द डॉटर्स एज 4 ईयर एगो। 4 ईयर एगो यानी 4 साल पहले बेटी की उम्र कितनी थी। याद रखें जब एगो आता है तो फिर हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 ईयर है, 18 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 14 बच जाएगा, तो इसकी उम्र 4 साल पहले 14 साल थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. MCQ 180, अ मैन वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ। आप पहले याद रखें कि हम डायरेक्शंस को कैसे याद करेंगे, तो ये मैंने ड्रा किया, तो राइट साइड को ईस्ट आएगा, ये आप इस तरह याद रखें कि दायां हाथ से हम कहते हैं ईट, बाएं हाथ पे हमारा घड़ी होता है तो वॉच वेस्ट बाया, ऊपर की तरफ नोज होता है तो एन नॉर्थ और नीचे शूज़ होते हैं तो एस आएगा। क्वेश्चन में है कि एक बंदा नॉर्थ की तरफ गया कितना 12 मीटर, फिर राइट की तरफ टर्न लिया एंड वॉक्स 8 मीटर और फिर राइट टर्न लेकर 8 मीटर किया।
सही है। अब दोबारा राइट टर्न लेकर 12 मीटर कवर किया। ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट टू वॉक्स 5 मीटर। अब उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया और 12 मीटर कवर किया। तो इसने अब लेफ्ट की तरफ टर्न लिया है, तो ये वाला साइड है। सही है। लेफ्ट की तरफ ये जब टर्न लेगा 5 मीटर कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 8 ये है और 5 ये है, तो ये 13 मीटर बन जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी।